देखो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है अगला, वो कौन सा है, गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस की प्रमेय, इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक, ये अभी वास्तव में गॉस की प्रमेय का सैद्धांतिक रूप हम आपको बताएंगे। तो गॉस की प्रमेय, गॉस एक वैज्ञानिक थे। हमने इससे पहले इस चैप्टर में आपको ये पढ़ा दिया है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है वो बता चुके हैं। गॉस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया इसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं कोई एक आवेश है, ठीक, ये आवेश है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई आवेश, ठीक, ये प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो अच्छा, अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, तो हमें पता है कि इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र अपना फैल जाएगा कि नहीं, फैल जाएगा, क्लियर। तो गॉस ने ये बताया कि इसके चारों तरफ जो ये विद्युत क्षेत्र फैला है वो वास्तव में है कितना, ठीक। ये जो कुल यहाँ पे विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। फ्लक्स हमने आपको बताया था क्या होता है, बताओ। फ्लक्स हमने क्या बताया था, कोई भी बिंदु आवेश, किसी भी बिंदु आवेश से जो बल रेखाएं निकलेंगी, तो बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ से कितनी निकल रही हैं, उनकी गिनती, वही तो फ्लक्स कहलाता है। नहीं बात समझ में आया। जैसे मान लो ये बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब ये बल रेखाएं, इसके आगे हम कोनो काल्पनिक पृष्ठ लगा दें, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, वही तो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये हमने आपको समझाया था, ठीक। जैसे ही से हम उसको पृष्ठ को ऐसे से घुमाते हैं तो बल रेखाएं की जो संख्या है वो घटती जाती है, हैं। अब बल रेखा की संख्या अगर उससे घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, बताया था कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम देखें, ये एक आवेश है, यहाँ पे देखिए ये आवेश है, इसके चारों ओर ऐसे बल रेखाएं होंगी कि नहीं, बताओ। ये धन आवेश है तो इसके चारों ओर बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, ऐसे निकलेंगी, पक्का, ये सब लोग जानते हो आप लोग। तो अब हम ये कह दें कि अगर बल रेखाएं इससे चारों ओर निकल रही हैं, हम आपसे ये कह दें कि बताइए इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, ठीक। इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। ये एक आवेश है तो इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हम कह दें कि बताइए इससे गुजरने वाला टोटल कुल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्या है, दिमाग में बस इतना बात होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ही तो फ्लक्स है। तो फ्लक्स पूछ रहे हैं तो इसके लिए तुम्हें पृष्ठ लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, पृष्ठ। और पृष्ठ जो है हम आपको बताए थे कौन वाला, बिल्कुल समतल वाला पृष्ठ लाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या, समतल वाले पृष्ठ से अगर हम एक मान लो ऐसा पृष्ठ ले आए समतल, ठीक है, एक ऐसा समतल पृष्ठ ले आए ऐसा, तो क्या इससे तुम ये निकाल पाओगे कि इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, टोटल सब कुल मिलाकर के कितनी निकल रही है, निकाल पाओगे। भाई इधर ऐसे लगाओगे तो इधर 3 निकलेंगी, बाकी ये तो छूटी जा रही ना, इधर वाली छूट जा रही कि नहीं समझ पाए। यानी अगर आप समतल पृष्ठ लाओगे तो समतल पृष्ठ से इस बिंदु आवेश से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है ये आप नहीं निकाल पाओगे, समझ पाए। तो यानी अगर आपको इस बिंदु आवेश से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक पृष्ठ लाना होगा, और वो पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार। कैसा पृष्ठ होगा, गोलाकार। यानी अगर हम इसी बिंदु आवेश के ऊपर एक गोलाकार पृष्ठ रख दें, तो उस गोलाकार पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं इससे निकल रही वो सब निकलेंगी और वही कुल फ्लक्स होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे आपको क्या समझना है कि एक यहाँ पे जो तुम्हारा बिंदु आवेश है इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। ये देखो बंद काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया, और जो ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, यही फ्लक्स है। कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, आराम से गिन लोगे, बता दो कितना फ्लक्स है, समझ पाए। तो इसी जो काल्पनिक पृष्ठ को, जो गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ है, इसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन पृष्ठ, ठीक, क्लियर। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर जो बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, समझ पाए। तो अब देखो यहाँ पे समझिए, अब कितना इससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ये हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा है स्थिर विद्युत की किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, स्थिर विद्युत की किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, यही है काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसको हम क्या कह रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ। स्थिर में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को कैसे पता करते हैं, फाई ई से,
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। यानी कितना फ्लक्स गुजर रहा है और कितना आवेश है, इसके बीच संबंध कौन बताता है? गॉस की प्रमेय। नहीं समझ पाए? फिर से समझ लो कि हमने क्या बताया। गॉस की प्रमेय क्या बताती है? किसी भी कोई भी आवेश है, ठीक, उसके चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तथा टोटल आवेश के बीच संबंध कौन बताता है? गॉस की प्रमेय। नहीं समझ पाए? अब संबंध कैसे बताता है वो समझ लेते हैं। देखो, तो देखो, जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कितना आवेश है वो लिख दो। तो आवेश ऊपर कितना है? Q है। फिर समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से समझने का प्रयास करो। हमने क्या बताया कि कोई भी बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश होगा। उस बंद पृष्ठ को हम क्या कह देंगे? गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, का 1/ε0 गुना होता है। और इसी बात को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण है। किसी गॉसियन पृष्ठ से, किसी गॉसियन का पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो? कोई एक काल्पनिक पृष्ठ, हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया किसी आवेश के ऊपर, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो भैया गॉसियन पृष्ठ है तो उससे कुछ कुल फ्लक्स गुजरेगा। तो किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस गॉस की प्रमेय समझ में आ गई, एकदम सरल है। क्या बताओगे? किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखा हुआ है यही देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, अंदर जितना भी आवेश होगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है। कुल आवेश सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है। बस यही गॉस की प्रमेय। क्लियर? ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। देखो, अब मान लो, इसको थोड़ा मिटाते हैं, हमें आगे देखो समझते हैं। तो देखो, बस हमने आपको क्या बताया, गॉस की प्रमेय क्या है। तो कोई भी आवेश है, देखो ये मान लो एक आवेश ये है Q1, ये आवेश है Q2, ये आवेश है Q3, और कितने भी आवेश हो सकते हैं Q1, Q2, Q3, ठीक। तो गॉस की प्रमेय में कुछ नहीं बताया, बस गॉस ने इतना बताया कि अगर बहुत सारा आवेश है तो उससे कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। कोई बहुत सारे आवेश कहीं उपस्थित हैं तो उससे कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है, बस इतना गॉस ने बताया। तो क्या करना पड़ेगा? बस देखो क्या बताया, मान लो Q1, Q2, Q3 कुल आवेश है, तो तुम्हें पता है कि इससे बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी कि नहीं चारों तरफ, ठीक, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे बल रेखाएं इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी ऐसे बल रेखाएं। क्लियर? अब हमें बस निकालना क्या है गॉस की प्रमेय कि ये आवेश हैं, आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं, तो कुल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स अगर निकालना है तो भैया इसको पहले घेरना पड़ेगा, अर्थात हमें पृष्ठ खींचना पड़ेगा, काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो हमने यो काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया काल्पनिक पृष्ठ। अब काल्पनिक पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वही तो फ्लक्स होता है, काल्पनिक पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वही तो फ्लक्स होता है। तो बस इसी को फ्लक्स को कहेंगे फाई ई, ठीक, समझ पाए। और जो ये काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा है, इसी काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गॉस की प्रमेय है तो उन्हें अपने नाम पर रख लिया। उन्होंने क्या रखा, उनको सम्मान में रख दिया गया कि जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाएगा उसको हम गॉसियन पृष्ठ कह देंगे। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कुल कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, यही फ्लक्स है। तो किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है? Q1 + Q2 + Q3
ठीक, क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को जोड़ लो और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो, बस यही तुम्हारा कुल फ्लक्स हो जाएगा। और इसको अगर सही से लिखेंगे तो आ जाएगा फाई ई बराबर, इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो इसको कर देंगे सिग्मा, इसको जोड़ लो, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ लो सबको, जितना अंदर आवे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, अंदर सब जोड़ लो, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही जो प्रमेय है, इसी बात को ही हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो एक और चीज़ देखो, अगला पॉइंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब देखो मान लो ये एक आवेश है, इसे यहाँ पे मैंने समझा दिया है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये, तीनों Q1 Q2 Q3, ठीक। इसमें क्या है, इसमें हमने जो पृष्ठ खींचा था ये गोलाकार खींचा था, लेकिन अब हम इसमें पृष्ठ जो खींचेंगे बंद पृष्ठ, वो गोलाकार ना खींच करके हम ऐसा खींच दें, अगर त्रिभुजाकार ऐसा खींच दें, तब भी तो भैया बल रेखाएं उतनी निकल रही होंगी इस पृष्ठ से भी जितनी इससे निकल रही थी। तो जो पृष्ठ की आकृति है वो चाहे जैसी हो, चाहे वो पृष्ठ तुम्हारा गोलाकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, कैसा भी हो, पृष्ठ की आकृति कैसा भी हो, विद्युत फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा। तो वही बात लिखी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब यूँ समझ लो, एक ही मतलब क्या है, देखो आवेश कहीं पर भी हो, देखो जैसे ये भाई साहब लोग हैं, ये भाई साहब लोग अभी पहले एन रहा है, लेकिन हम क्या करें, रेखा उठा के Q3 का उठा के एन से हम एन रख दें एन, तो कब फ्लक्स कब घट जाएगा क्या, अभी भी बल रेखाएं तो उतनी निकलेंगी ना। ऐसे देखो जितनी यहाँ पे था उतनी बल रेखाएं निकाल रही थी, उतनी बल रेखाएं यहाँ से भी वैसे निकलेंगी। नहीं समझ पा रहे हो, अरे भाई ऐसा थोड़ा कि वो यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा तो उसकी बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो कम हो जाएंगी। अब बल रेखाएं कम होंगी तभी तो फ्लक्स कम होगा। तो आवेश अगर बंद पृष्ठ के अंदर कहीं पे भी स्थित हो, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगला पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अब देखो ये समझो, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, और इसको हमने बंद पृष्ठ में बंद कर दिया, ठीक। तो इनके कारण अगर फ्लक्स निकालोगे, कुल फ्लक्स निकालोगे, तो देखो फ्लक्स कैसा है, इससे बाहर बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं, यही तो होता है, बताओ भाई यही तो होता है, कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, यही तो फ्लक्स होता है। नहीं समझ पाए। अब लेकिन एक भाई साहब जो हैं वो बाहर है, एक भाई साहब मतलब एक आवेश बाहर है, देखो एक आवेश यहाँ पे रख दिया, ठीक, यहाँ पे एक आवेश रख दिया Q4, इसका नाम क्या है Q4। तो अगर एक आवेश हमने इस बंद पृष्ठ के बाहर रख दिया तो तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए कि अब जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान कुछ घटना या बढ़ना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये आवेश बाहर है तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे बल रेखाएं फैलेंगी कि नहीं, बताओ। तो बल रेखाएं यहाँ से तो होकर के जा रही है, इस पृष्ठ से होकर के, तुम कहोगे अब फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा, नहीं समझ पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर गॉसियन पृष्ठ के बाहर कोनो आवेश रखा है तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो कैसे, समझो, देखो फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही वही तो फ्लक्स होता है। तो कितनी बाहर निकल रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 निकल रही है। और जैसे हमने एक आवेश Q4 रख दिया, अब बाहर निकलने वाली बल रेखाएं कितनी होंगी, तो देखोगे अगर ध्यान से, तो ये वाली जो रेखा आ रही है बल रेखा, ये बाहर से मतलब बाहर को थोड़ा निकल रही है, तो अंदर की ओर जा रही, कहाँ जा रही, अंदर की ओर। अब अंदर की ओर जा रही तो ऐसे बाहर की ओर निकलेगी ये, तो अब बाहर की ओर निकल रही है। तो जब देखा क्या आपने कि ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, तो जो प्रवेश करती है उसको ऋणात्मक में लिया जाता है, और जब ये बाहर निकलेगी उसको धनात्मक में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जैसे प्रवेश कर गई वैसे बाहर भी तो निकल गई, तो इसका प्रभाव कुल मिलाकर के जो बाहर आवेश होता है उसका शून्य होता है। समझ पाए। तो कोई भी गॉसियन पृष्ठ के अगर बाहर कोई आवेश है तब भी विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी आवेश को उठा करके अगर अंदर रख दिया गया होता तो परिवर्तन होता। क्लियर, आई समझ में। तो गॉस की प्रमेय से जुड़े हुए जितनी पॉइंट हैं एक्स्ट्रा वाले वो भी हमने आपको बता दिए। तो होती क्या है गॉस की प्रमेय, कुछ नहीं, गॉस की प्रमेय तुरंत याद रखोगे। गॉस की प्रमेय में गॉस ने क्या बताया कि किसी बिंदु आवेश बहुत सारा आवेश अगर है, उसके चारों तरफ एक पृष्ठ खींच दो तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, बस यही बात गॉस की प्रमेय बताती है। ठीक, समझ पाए। इसको नोट कर लो और इसका निगमन जो हम आगे करेंगे, पहले इसको नोट करो।